हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और ये संडे का ब्लॉग है। सुबह सुबह का टाइम है और उठने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। उसके बाद जस्ट मैं अभी किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉवल वगैरह रखी हूँ, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जो सैंडविच मेकर है ना ये रखी हूँ। देखिए यहाँ पे ये ढक के मैं रखती हूँ, यहीं पर रखती हूँ ना, तो ईज़ी रहता है मेरे लिए बनाने के लिए। और अगर मैं दूसरी जगह रख देती हूँ ना पैक करके, फिर मैं सैंडविच वगैरह जल्दी जल्दी नहीं बना पाती हूँ। यहाँ पे 3 ग्लास रखा हुआ है, ये तीनों ग्लास हम तीनों का है। एंड यहाँ देखिए मैं सरसों को सुखा के और उसके बाद इसमें डाली हूँ मैं जार में, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है। और यहाँ पे ये किचन के लिए कुछ सामान भी आया है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, जो सरसों है मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ। इससे मुझे ठीक रहता है जब भी मुझे सब्ज़ी बनानी होती है या फिर कुछ भी सरसों वाले मसाले वाली सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो ईज़ी रहता है। उस टाइम भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, बट ग्राइंड रहता है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर लाइट वाइट नहीं होता है तो भी बहुत ही ईज़िली मेरा खाना बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कभी भी आप सरसों पीसोगे ना तो इस तरीके से आप स्पून या फिर नाइफ की हेल्प से थोड़ा बहुत चला लो, क्योंकि ना नहीं तो इसमें दाने रह जाते हैं। और कभी भी आप सरसों को पीसो, जब भी ग्राइंड करते हो उस टाइम पे आपको सुखा लेना चाहिए प्रॉपर अच्छी तरीके से धूप में, नहीं तो फिर ना बारीक पाउडर नहीं बनता है। इस तरीके से बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। एंड अभी फाइनली मेरा जो पाउडर है वो बन चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ओपन करके देख सकते हैं बहुत फाइन पाउडर बना है। तो कभी भी आप पाउडर बनाते हो तो ये टिक ज़रूर आप फॉलो करना, अच्छे से सुखा लेना धूप में। उसके बाद चलिए मैं ये दिखाती हूँ, ये कुछ मेरे किचन में सामान आए थे। ये देखिए मैंने डब्बे में भी भर लिया ये पाउडर को, इतना सा है। और पहले वाला जो पाउडर था उसको मैं निकाल के एक बाउल में रख ली हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसको डाल लूँगी। तो इस तरीके से बना लेती हूँ तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। उसके बाद यहाँ देखिए ये गुड़ लेके आए हुए हैं। तो गुड़ तो मेरे पास पहले से था, बट ये भूल के ना लेके चले आए हैं गुड़। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये कुछ बिस्किट है, तो ये मैं अभी रखूँगी डब्बे में। सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। क्या क्या लेके आए ये भी मुझे नहीं मालूम था। ये है एक ब्रश, पता नहीं है ये ब्रश किसके लिए लेके आए हैं, खुद के लिए लेके आए हैं या फिर मेरे लिए, मुझे भी नहीं मालूम है। एंड ये है एक पेस्ट है डाबर रेड का। एंड उसके बाद यहाँ पे एक किसान का यहाँ पे केचप है और राजमा है। यही सारी चीज़ें थी और एक दो और चीज़ें थी, वो ना पहले मैंने फ्लोर क्लीनर मैंने मंगवाया है, तो वो ना मैं पहले ही निकाल ली हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी तो मैं निकाल ली थी। और यहाँ पे मैं इसको फ्रिज में मुझे रखना है, सॉस का जो पैकेट है, तो यहाँ पे जगह मैं बना ले रही हूँ। यहाँ देखिए सोया सॉस रखा हुआ है और चटनी वाला भी ना सॉस रखा हुआ है, ब्रेड रखा हुआ है। एंड यहीं पे मैं जगह बना के यहीं पे इसको लगा दे रही हूँ, ये जो सॉस का पैकेट है, क्योंकि सामान को तो मैनेज करना ही पड़ता है। और यहाँ देखिए स्पर्श यहाँ पे आ गया है, तो वो मांग रहा था। और यहाँ मैंने अभी कुछ सफाई वफाई की हूँ ना, तो ये सारा जो सूज, इतना सारा सूज का जो डब्बा था वो मैंने एक जगह रखा है। तो किचन के साथ साथ ना ये भी मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पे ये डब्बा को मैं कूड़ा वाले भैया आएंगे ना तो उनको दे दूँगी। तो मैं पेस्ट को मैं उसका पैकेट निकाल के फेंक दी, एंड ऊपर का जो रैपर था, और यहाँ पे मैं पेस्ट में जहाँ पे हम लोग का ब्रश रहता है वहाँ मैं लगा दी हूँ। और ब्रश हमारा गिन चुन के ही रखा हुआ है, एक्स्ट्रा हम नहीं रखते हैं यहाँ पे। और मेरा जो पूजा वाला ब्रश है ना, मतलब फास्ट वास्ट रहती हूँ तो यूज़ करती हूँ, उसको मैंने अलग रखा है, इसमें नहीं रखती हूँ। तो यहाँ देखिए ये कितने सारे डब्बे निकल गए हैं ना। जब घर की सफाई वफाई करो तो इसी तरीके से मेरे घर में से ना सामान निकलते हैं। तो बस यही सब काम को मैं निपटा रही हूँ और जल्दी जल्दी मैं फटाफट अपने काम को इसी तरीके से निपटाते जाती हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा हो गया है, तो मैं सोच रही थी पीछे या तो आंगन में रख दूँ या फिर बड़े वाले डस्टबिन में मैं डाल देती हूँ। फिर मेरे को लगा कि इसको तो मुझे लेके जाना है नीचे ही, तो फिर क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं। इसी वजह से फिर मैं ना यहीं पर रख दी हूँ। उसके बाद झाड़ू वगैरह करूँगी। एंड उसके बाद मैं ब्लॉग को ना फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई, डायरेक्ट मैं शाम को कंटिन्यू करी। एंड मैं पैकेट बिस्किट का यहीं पे रख दी थी। उसके बाद इस डब्बे में मैं सारे बिस्किट के जितने भी पैकेट है ना, सबको मैं इसी में डाल दे रही हूँ। पूरा बिस्किट हमारे घर में से ना ख़त्म था, इसलिए वजह से मैंने इनको बोला था लेके आने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कोकोनट बिस्किट है, गुड डे बिस्किट है, और मुझे तो ज़्यादातर बेकरी बिस्किट
बिस्किट खाना पसंद है, बट इस बार अभी लेके आए नहीं हैं। हो सकता है कभी भी लेके आएँ, क्योंकि शॉप हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, नज़दीक नज़दीक ही सारे शॉप हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है हमें सामान लेके आने के लिए। तो बस, और अभी हो गया है शाम का टाइम, ये अभी आए हैं सब्ज़ी लेके। तो यहाँ पे देखिए जो पॉपकॉर्न है ना, ये भी बाहर से ही लेके आए हैं, ये मैं घर में नहीं बनाती हूँ। वैसे मेरे पास ना कौन ये लेके आए हैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए, बट मैं बना नहीं पाती हूँ। तो बस ये लेके आए हैं, तो प्लेट में निकाल के स्पॉश को दे दिए, और ये खुद भी आके बैठे हैं। और ये वाला बहुत टेस्टी लग रहा था, इसमें नमकीन चीज़ें भी थी, मतलब कुछ ना इसमें डाला हुआ था, जैसे कुछ टेस्ट आ रहा था मसालों वाला, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो मैं भी यहाँ पे बैठ के और खा रही हूँ, इसका एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ देखिए स्पर्श बैठा हुआ है, और उसको भूख लगी थी तो फटाफट वो खा रहा था। तो चलिए ये सारी सब्जियाँ ना मैं निकाल लेती हूँ, दिखा देती हूँ। ये मेरे जो सब्ज़ी है ना, ये वीकली आता है, और वीकली मेरे घर में क्या क्या वेजिटेबल आता है, ये चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मूली है, और मूली के पत्तों को ना मैं फेंकती कभी भी नहीं हूँ, इसका मैं ना साग बना देती हूँ मिक्स करके, ये हेल्दी भी होता है। एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेथी पत्ता, पूरा एक बंडल है। एंड उसके बाद यहाँ पे पालक है, पालक भी एक एक तो ये लेके आते नहीं है, 2 या 3 ज़रूर होगा, तो देखती हूँ कितना है। आई थिंक 3 है, 2 है, 2 बंडल है पालक का। एंड उसके बाद जो थैले में से मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए एक मशरूम है। और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या है। तो ये सारी सब्जियाँ हमारी वीक में ना ख़त्म हो जाएगी, मतलब सैटरडे संडे तक जाते जाते ना सारी सब्जियाँ ख़त्म हो जाएगी। ये एक पैकेट में नींबू है, और कहीं कहीं तो पॉलीथीन मिल जाते हैं, कोई कोई भैया दे देते हैं, बट कुछ लोग ना ऐसे लिफाफे में भी देते हैं कागज़ वाले। ये सारे लहसुन है, और लहसुन थोड़ा सा ना मेरे को अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा था। और एक और मशरूम का पैकेट है। तो यहाँ देखिए ये ब्रोकली है। तो बस आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ वीक में कितनी सब्जियाँ हम लोग लेके आते हैं। 2 ब्रोकली है। एंड उसके बाद ये है मटर, और उसके बाद क्या लेके आए हैं देखती हूँ मैं। तो बस निकालते निकालते ना मैं भी थक जाती हूँ। धनिया पत्ती का एक बंडल है। एंड उसके बाद यहाँ पे है खीरा, उसके बाद है ये केला। और केला 3 में ना अगर कोफ्ता वगैरह बनाती हूँ तो 2 ही लगता है, नहीं तो 3 में तो आराम से हमारा ना हो जाता है एक टाइम का खाना, मतलब सब्जी हो जाती है। तो 3 नहीं है, सॉरी 4 या 5 है उसमें। उसके बाद यहाँ पे सेम है। एंड ये क्या है, मैं निकालते जा रही हूँ। हाँ ये करेला है, सॉरी मेरे को दिखा नहीं ना ऊपर से, तो मैं बता नहीं पा रही थी। एंड उसके बाद एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना हरी सब्जियां खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या, उनको बहुत ही मतलब लगता है कि नहीं यही सारी चीज़ें खानी चाहिए, तो इसलिए ना वो अपनी पसंद की सब्जियां लेके आते हैं, और उनको सब्जियां खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में मैं बनाऊँ उनको खिलाऊँ तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो सब्जियों पे खास करके ना वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, बोलते हैं डाइट अच्छी रखनी चाहिए। तो इसी वजह से हमारे घर में इतनी सब्जियाँ आती हैं। कॉलीफ्लावर भी आया, और ये हो गया गाजर, गाजर सैलेड के लिए आया हुआ है, मूली भी सैलेड के लिए आया हुआ है, एंड खीरा भी सैलेड के लिए आया हुआ है। और इसमें क्या है, इसमें मैं देखती हूँ ओपन करके कि इसमें है क्या, कई बार पता नहीं चलता। अच्छा इसमें मिर्च है, और बच गया अभी आलू और प्याज। तो आलू और प्याज, ये तो मैं आलू वगैरह कल वॉश करूँगी। और साथ ही साथ ना यहाँ पे फ्रूट्स में ये लेके आए हैं, ग्रेप्स लेके आए हैं, एप्पल लेके आए हैं, बनाना वगैरह नहीं लेके आए हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ये है मेरा वीकली वेजिटेबल ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट